Hello guys, welcome to my YouTube channel. So today we will discuss about multiple sclerosis. So multiple sclerosis में क्या है कि demyelinating disease of central nervous system. तो myelin क्या होता है? Myelin sheath जो होता है, it is a fatty layer that insulates nerve cells, allowing electrical impulse to travel quickly. तो ये प्रोटीन का बना होता है. इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड फैट एंड रैप्स अराउंड द एक्सॉन. ये एक्सॉन के पास रैप होता है. ये कि नर्व सेल का बहुत मेन पार्ट होता है और ये अलाउ करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को टू ट्रैवल फास्टर. अब ये जो ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स होता है ये फॉर्म करता है माइलिन शीथ को. ये जो ये रेड बना हुआ है ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स मैंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, ये माइलिन शीथ को फॉर्म करता है. और पीएनएस में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में श्वान सेल्स जो होते हैं वो माइलिन शीथ को फॉर्म करते हैं. तो क्या होगा अगर ये माइलिन शीथ डैमेज हो जाएगा? सबसे मेन बात हम यहाँ करेंगे. तो माइलिन शीथ अगर डैमेज हो गया सो इट कैन स्लो डाउन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस. फिर इट कैन लीड टू लाइक वेराइटी ऑफ सिम्टम्स इंक्लूडिंग विजन एंड स्पीच प्रॉब्लम, जर्की मूवमेंट्स एंड मेमोरी डिटेरोरेशन. ऐसा इसमें देखने को मिलेगा. तो डिसीज़ लाइक मल्टीपल स्क्लेरोसिस कैन डैमेज द माइलिन शीथ. तो आज हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में पढ़ रहे हैं. इट डैमेज द माइलिन शीथ अगर ये होता है तो ये ऐसे समझ में आएगा जैसे इम्यून सिस्टम है. ये बेसिकली इम्यून सिस्टम है तो वही अटैक करने लग जाता है. अपना इम्यून सिस्टम ही. तो इम्यून सिस्टम ये अटैक कर रहा है माइलिन पर. फिर क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन विल बी ब्रेक डाउन. देन इट लीड्स टू सेंसरी मोटर एंड कॉग्निटिव प्रॉब्लम. ठीक है, इसमें बस इतना ही. अब इसकी अगर हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो पैथोफिजियोलॉजी ड्यू टू etiological factor it activates like T cells which is recognized self antigens expressed in CNS and macrophages B cells enter the brain from peripheral circulation. Then it production of inflammatory cytokines and reactive O2 species. Then inflammation occur. Then activated T cells and B cells cause demyelination and destruction of oligodendrocytes. फिर formation of plaque. Then causing scarring and destruction of sheath. फिर इसके बाद क्या होगा? compensatory system जो होगा start causing edema and inflammation. फिर इसके बाद after that some remyelination process occur which is often incomplete. Then multiple sclerosis. डिफ्रेंशिएट किया हुआ इस डायग्राम में तो इजीली समझ में आ जाएगा. पहला सेंट्रल है. सेंट्रल में फटीग देखने को मिलेगा पेशेंट में, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, डिप्रेशन और अनस्टेबल मूड. और विजुअल में आ जाएंगे निस्टैग्मस. निस्टैग्मस जो ये टर्म दिया हुआ है इसका मतलब है कि एन इनवॉलंटरी आई मूवमेंट विच मे कॉज द आई टू रिपीटली मूव लाइक फ्रॉम साइड टू साइड और यू कैन से अप एंड डाउन और इन अ सर्कल. और स्लाइटली ब्लर विजन भी होगा जिस पेशेंट को ये प्रॉब्लम होगा. ऑप्टिक नर्वाइटिस में क्या है कि ऑप्टिक नर्व में इन्फ्लामेशन हो जाएगा. अब इसका थर्ड वाला देखेंगे डिप्लोपिया. डिप्लोपिया नाम से समझ में आ रहा है, इसे डबल विजन भी कहा जाता है. अब ये डिजार्थ्रिया में होता है कि वीकनेस हो जाता है मसल में, जो मसल यूज़ होती है स्पीच के लिए. तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? स्लर्ड और स्लो स्पीच हो जाएगी. अब आ जाओ थ्रोट पे. थ्रोट पे क्या है? डिस्फेजिया बहुत ही पॉपुलर है, बार बार आता ही रहता है सारे साइन एंड सिम्टम्स में. डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग. और अब आ जाओ मस्कुलर स्केलेटल पे. वीकनेस देखने को मिलेगा पेशेंट में, स्पाज्म देखने को मिलेगा, एटैक्सिया देखने को मिलेगा. एटैक्सिया माने क्या होता है? इट इज़ अ लाइक लॉस ऑफ मसल कंट्रोल दैट अफेक्ट्स बैलेंस, कोऑर्डिनेशन एंड स्पीच. अब आ जाओ सेंसेशन पे. सेंसेशन में क्या देखने को मिलेगा कि पेन होगा पेशेंट को. पेन होगा और हाइपोस्थैसियाज होगा. हाइपोस्थैसियाज में क्या होता है कि डिक्रीज हो जाता है जो सेंस होता है टच का, और सेंसेशन डिक्रीज हो जाएगा पेशेंट में. अब आ जाओ पैरास्थैसियाज पे. पैरास्थैसियाज में क्या होता है कि पेन और निडल जैसा पेन होगा, कि ऐसा लगे कोई पेन चुभा रहा है. अब बॉवल पे आ जाओ. बॉवल पे क्या होगा? इनकंटिनेंस होगा और दूसरा डायरिया देखने को मिलेगा या फिर कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा. अब यूरिनरी पे आ जाओ, उसमें इनकंटिनेंस देखने को मिलेगा और फ्रीक्वेंसी और रिटेंशन देखने को मिलेगा.